अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 15 रीजंस के बारे में पता चलेगा जिनसे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर या जो आपके फ्रेऑन के सिलेंडर होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं और आप इनको ब्लास्ट होने से कैसे रोक सकते हैं ये भी आपको इन 15 रीजंस में पता चलेगा। तो काइंडली जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। 15 पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिससे ये पूरी वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कुछ अर्सा पहले मेरे घर के पास एक पानी वाला ट्रालर जो है वो रोड के ऊपर उल्टा उल्टा हुआ था। तो ट्रालर को आग लगी हुई थी और जो ड्राइवर था और उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था वो दोनों जगह पे ही फौत हो गए थे। अच्छा, तो अब हर जो भी आदमी वहां से गुजर रहा था ना वो अपने अपने ज़हन के मुताबिक अंदाजे लगा रहा था। कोई आदमी ये कहता था कि जो ट्रक और ट्रेलर है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है, और कोई आदमी ये सोचता था कि ड्राइवर को ट्रक नहीं था चलाना आता। कोई आदमी ये सोचता था कि ट्रक का टायर फट गया इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। तो सब आदमी अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे उस हादसे के बारे में और उन्होंने सब ने अपने अपने अंदाजे लगा के उस हादसे की वजह अपने अपने ज़हन के मुताबिक पूरे इलाके में भी फैला दी थी जाके। लेकिन हकीकत जो है वो उस हादसे की हकीकत सिर्फ और सिर्फ उस मरने वाले ड्राइवर को पता थी। और हकीकत क्या थी उस हादसे की? हकीकत ये थी कि जो ड्राइवर था उसने पानी से भरा हुआ ट्रक अपने कस्टमर को पहुंचाना था। ड्राइवर ने अपने कस्टमर के घर के टैंक में जाकर सिर्फ आधा टैंकर ही पानी का खाली किया और बाकी आधा टैंकर वो वापस लेके आ रहा था। लेकिन कस्टमर से उसने पूरे पैसे लिए थे अपने टैंकर के। और जब आधा पानी से भरा हुआ टैंकर एक मोड़ मोड़ सड़क का जो मोड़ था वहां पे पहुंचा तो वो उल्टा हो गया। वो क्यों उल्टा हो गया? उल्टा हो गया और उसमें उसके पेट्रोल का जो टैंक है उसको आग लग गई और वो दोनों आदमी वहां भी फौत हो गए। अच्छा, तो अब टैंक उलटने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब भी आप कभी टैंकर में आधा पानी लेके उसको चलाएं, यानी टैंकर अगर आपका फुल हो पानी का तो फिर तो कोई मुश्किल है, लेकिन अगर आपका टैंकर आधा भरा हुआ है पानी से तो वो जब आपके टैंकर को थोड़ा तेज चलाएंगे या किसी मोड़ पे उसको ट्रक को आहिस्ता नहीं करेंगे तो वो पानी अंदर उछलना शुरू हो जाएगा। उछलने की वजह से वो ट्रक वहां पे उलट गया था और उलटने के बाद उसके पेट्रोल वाले टैंक में आग लग गई थी और वो दोनों आदमी वहां पे फौत हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, हर आदमी ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से उस पूरी स्टोरी को सब जगह फैलाया था। तो आप इस जो ये जो वाक्य है आप इसको लाजमी ज़हन में रखें मेरी ये पूरी वीडियो देखते हुए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, नाइट्रोजन का सिलेंडर हो, आपका एलपीजी का सिलेंडर हो या आपके फ्रेऑन का सिलेंडर हो, उनके फटने की सिर्फ दो वजह होती हैं। एक वजह ये होती है कि उनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनमें प्रेशर डाल दिया जाता है किसी भी वजह से, या दूसरी रीजन है कि सिलेंडर, अभी अगर आपका कोई भी सिलेंडर ऊंचाई से या कहीं से भी नीचे गिरे और उसके वॉल्व पे डायरेक्ट प्रेशर पड़े और उसका वॉल्व टूट जाए, अगर उसका वॉल्व टूट जाएगा तो उसका सिलेंडर जो है वो बॉम्ब बन के, जिस तरह एक बॉम्ब होता है गोली की तरह निकलता है, बॉम्ब बन के वो आपका सिलेंडर निकलेगा और उसके सामने जो भी चीज आएगी, वो दीवार है, वो छत है, वो आपका एसी का कंप्रेसर है, वो आपका आउटडोर है, वो आप खुद है, कोई भी चीज उसके सामने आएगी वो उसको फाड़ता हुआ निकल जाएगा। अच्छा, तो आप ये देखें, ये एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये आपका एलपीजी सिलेंडर है, ये आपका फ्रेऑन 410 का सिलेंडर है। अच्छा, ये सब सिलेंडर हमारे यूज़ होते हैं हमारे एसी की फील्ड में। अब ये इन सिलेंडर के वॉल है, ये इसका वॉल है, ये इसका वॉल है, ये इसका वॉल है, ये इसका वॉल है और ये इसका वॉल है, और ये कंपनी ने एक तो हैंडल है इसका, एक सेफ्टी भी है इस वॉल की। तो जब भी ये सिलेंडर आपका कहीं से गिरेगा, ऊंचाई से गिरेगा, ज़्यादा ऊंचाई से या थोड़ी ऊंचाई से, आप कहीं पे थोड़ा सा ऊंचा खड़े होकर इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं या फ्लशिंग के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं या गैस चार्जिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये सिलेंडर कोई भी आपका नीचे गिर जाए, ज़मीन पे नीचे गिरने से इसका ये वाला वॉल टूट जाए, ये वॉल एकदम से टूट जाए, तो ये जो इसके पीछे वाला हिस्सा है ये बॉम्ब बन के ये पीछे सिलेंडर जाएगा। ये पीछे इसके जो भी सामने चीज आती जाएगी वो उसको तोड़ता हुआ जाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो छत हो, चाहे वो दीवार हो, कोई भी चीज है उसको वो तोड़ता हुआ जाएगा। दूसरी रीजन है कि क्या आपको पता है कि अगर किसी भी यूनिट का कंप्रेसर चेंज करना हो तो यूनिट के फ्रेऑन को हम खाली सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं और फिर दोबारा कंप्रेसर चेंज करने के बाद उसी फ्रेऑन को यूनिट में डाल भी सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये ज्यादातर हम पैकेज यूनिट और चिलर में यूज करते हैं क्योंकि उसमें फ्रेऑन बहुत ज्यादा होती है और फ्रेऑन वेस्ट करने से काफी नुकसान हो जाता है, तो हम उसको सिलेंडर्स में जमा कर लेते हैं और काम खत्म होने के बाद वापस उसको यूनिट में डाल दिया जाता है। तो अगर कोई गलत तरीके से फ्रेऑन को सिलेंडर में स्टोर करेगा तो सिलेंडर आपका फट जाएगा और फटने से इंसान की जान भी चली जाएगी।
इसका एक प्रॉपर तरीका है स्टोर करने का, जो मैं आपको आगे किसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। एक और वजह वो ये है कि फ्लशिंग करने का एक और भी तरीका होता है जो बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें क्या किया जाता है कि खाली फ्रेऑन का सिलेंडर लिया जाता है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है, उसमें पेट्रोल डाल के फिर एक आम यूज कंप्रेसर लेके उस कंप्रेसर के जरिए उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर दिया जाता है, ताकि सिलेंडर में जो मौजूद आपका पेट्रोल है वो प्रेशर के साथ पूरे यूनिट के सब पाइपिंग में चला जाए। तो अगर आप सिलेंडर में पेट्रोल डालने के बाद उसको गलत तरीके से कंप्रेसर से सिलेंडर में प्रेशर देंगे या उसको ओवर प्रेशर कर देंगे, प्रेशर ज्यादा कर देंगे, तो यकीनी बात है आपका सिलेंडर फट जाएगा। इससे भी कोई भी इंसान या कोई भी चीज पास है उसको नुकसान पहुंचेगा। एक और वजह है कि जो नाइट्रोजन का सिलेंडर होता है उसका प्रेशर आपको पता है कि 2500 पीएसआई 2200 पीएसआई से 2500 पीएसआई तक होता है। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो नाइट्रोजन से फ्लशिंग करने का जो सही तरीका है वो अगर आपको नहीं मालूम तो यूनिट में मौजूद पाइप ब्लास्ट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें, वो ठीक है, बेहतर है, लेकिन जो बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं है वो नाइट्रोजन का यूज बिल्कुल ना किया करें। वो एक अपना यूज कंप्रेसर लें, उससे अगर उन्होंने लीक चेक करने के लिए प्रेशर देना है तो उसी से प्रेशर दें, अगर उसकी फ्लशिंग करने के लिए प्रेशर देना है तो भी यूज कंप्रेसर को यूज किया करें। ये सेफ तरीका है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल नहीं है वो कंप्रेसर का यूज करें। अच्छा, तो आप कोई भी जो फ्रेऑन है वो किसी भी सिलेंडर में आप डाल सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो जो सिलेंडर है वो आपका सिलेंडर रीफिल टाइप होना चाहिए। और अगर सिलेंडर में आप फ्रेऑन की फर्ज करें जिस सिलेंडर में आप फ्रेऑन डाल रहे हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो 13 केजी की है, तो उस सिलेंडर में आप जो मैक्सिमम है वो आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 केजी ही उसमें फ्रेऑन रीफिल करवाएं, उससे ज्यादा उसमें रीफिल नहीं करवाएं। और हमेशा जब भी आप किसी यूनिट की ट्रबल शूटिंग करें, आप उसकी रिपेयरिंग करने के लिए गए हैं तो यूनिट के आउटडोर को स्टार्ट करने से पहले उसके सक्शन के साथ मैनिफोल्ड गेज लाजमी लगाएं। और दूसरी चीज, उसकी वायर्स के साथ अपना एम्पेयर मीटर लाजमी लगा लें और उसको अपने आउटडोर को स्टार्ट करने से पहले ये दोनों काम लाजमी करें। और उसके बाद इन दोनों की रीडिंग्स को आप लाजमी ऑब्जर्व करते रहें। जैसे ही आप यूनिट चलाएं तो आप इन दोनों की रीडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आपके यूनिट में प्रेशर बहुत ज्यादा है या आपकी एलएन की बंद है यूनिट पे आपके वहां पहुंचने से पहले ही, या किसी ने पहले से नाइट्रोजन का प्रेशर यूनिट में दिया हुआ है उसका प्रेशर चेक करने के लिए और आपको इस बात का नहीं पता, तो ये दो काम करने से आपको इन सब बातों का आसानी पता लग जाएगा और आप किसी नुकसान से बच जाएंगे। हमेशा अच्छी और सर्टिफाइड जो कंपनियां होती हैं उनके सिलेंडर इस्तेमाल किया करें। सर्टिफाइड सिलेंडर जो होते हैं वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के, उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती है और वो डेट एक्सपायर होने के बाद दोबारा सिलेंडर आप अगर कंपनी को देंगे वो दोबारा उसके वॉल्व वगैरह और सब कुछ उसका प्रेशर चेक करने के बाद उसके ऊपर दोबारा आपको एक्सपायरी डेट लिख के देंगे। और जो फ्रेऑन के सिलेंडर होते हैं वो अगर आप किसी अच्छी कंपनी के सिलेंडर खरीदेंगे तो उनका क्या तरीका होता है, उन्होंने उसके ऊपर एक कैप लगाई होती है सिलेंडर के ऊपर। अगर कभी भी आपके सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, किसी भी वजह से उसके अंदर फ्रेऑन का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो वो सिलेंडर को कभी भी नहीं फाड़ेगा। वो इस कैप का, ये जो कैप इसके ऊपर उन्होंने लगाई होती है सेफ्टी कैप, ये कैप फट जाती है और इंसान नुकसान से बच जाता है। लेकिन इस कैप का प्रॉपर प्रेशर जो है वो सिर्फ जो अच्छी कंपनियां वो ही उसको चेक करके लगाती हैं। तो ये 99% जो आपके ब्लास्ट होते हैं वो फ्रेऑन का सिलेंडर फटने की वजह से होते हैं या आपके ऑक्सीजन, एलपीजी और नाइट्रोजन के सिलेंडर गिरकर उनके वाल्व टूटने की वजह से ये हादसे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% जो हादसे होते हैं उसमें कंप्रेसर आपका फटता है, नहीं तो कंप्रेसर फटने के बहुत बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस। उसके बाद है जो सबसे बड़ी चीज है, कभी भी अपने अंदर डर नहीं आने दे, अपने अंदर डर नहीं पैदा होने दे। अगर कोई चीज आपको नहीं मालूम तो आप कोई भी चीज दुनिया की सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा प्रोफेशनल होते जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एहतियात करें, लेकिन डरें कभी भी नहीं किसी चीज से। कभी भी सिलेंडर को जमीन पर गिरने ना दें। फ्लशिंग करते हुए, वेल्डिंग करते हुए, फ्रेऑन चार्ज करते हुए कभी भी आप सिलेंडर को जमीन पर गिरने से बचाएं। गैस जो है अपनी वो सिलेंडर में रीफिल करते हुए कभी भी ओवरचार्ज ना करें। हमेशा अपना जो रीफिल सिलेंडर जो टाइप होता है, रीफिल सिलेंडर की जो टाइप होती है उसी को इस्तेमाल करें अगर आप फ्रेऑन को रीफिल करना चाहते हैं सिलेंडर में। तो अच्छा, तो एक और भी इसमें चीज है कि आप बहुत बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो अच्छा काम सिखाते हैं, लेकिन जो भी यूट्यूबर्स अपने चैनल पर सनसनी फैलाना चाहते हैं ये कंप्रेसर का ब्लास्ट होने की वजह से अपना चैनल चलाने के लिए, सिर्फ ऐसे यूट्यूबर से हमेशा दूर रहें, इनको ना देखा करें। अच्छा, तो लास्ट में मैं
आपको एक बात बताता हूँ कि जितनी भी वीडियो आपने ब्लास्ट की नेट पे देखी हुई है, उनमें से एक ब्लास्ट की एग्जैक्ट वजह मुझे भी मालूम है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये थी कि एक लड़का था, उसने अपने उस्ताद को सबक सिखाना था। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने उस्ताद की वर्कशॉप में जो फ्रेयॉन के सिलेंडर मौजूद थे ना, उनमें से थोड़ी थोड़ी फ्रेयॉन अपने सिलेंडर में डालनी शुरू कर दी। तो उसका ये ज़हन में था कि वो उस सिलेंडर को पूरा भर के जाके उस सिलेंडर को बेच देगा। तो जब उसने उस सिलेंडर को रिफिल कर लिया, लेकिन उसको नहीं था मालूम कि उसको, क्योंकि उसको इतना काम नहीं था आता, उसने उस सिलेंडर को ओवरचार्ज कर दिया उस्ताद से, यानी बदला लेने की खातिर, उसको नुकसान पहुंचाने की खातिर। तो जब वो उस सिलेंडर, भरे हुए सिलेंडर को लेके जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो रास्ते में उसको उसके साथ से एक ट्रक गुजर रहा था, उसकी टक्कर उस ट्रक के साथ हुई थी। जो उसका सिलेंडर था वो डायरेक्टली ट्रक के साथ लगा था, और क्योंकि उसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा था सिलेंडर के अंदर कि वो सिलेंडर ट्रक के साथ लगते ही वहां पे फट गया था। और फटते ही वो लड़का वहां पे, उसी जगह पे, उसकी पिक्चर भी यूट्यूब पे आई हुई है सारी। उसके असल मरने की वजह और उसके इस ब्लास्ट की वजह वो ये थी। लेकिन अब जितने भी लोग उस YouTube वीडियो को देखते हैं, तो वो अपने अपने ज़हन के मुताबिक, हर आदमी अपनी अपनी अकल के मुताबिक उसके अंदाजे लगाता है। तो बस इतना ही आज के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।